Hey guys, welcome back to another day, another video with Royal Enfield Gone Classic 350। मैंने आपको कहा था गाइस, रॉयल एनफील्ड 350 गॉन क्लासिक पे मैं पूरी एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा और डिटेल वीडियो के लिए हमें रॉयल एनफील्ड ने गॉन क्लासिक 350 बाइक ऑफर कर दिया है गाइस। स्लीक बॉडी, एकदम मक्खन जैसी सीट और ऐसे बाइक के साथ एक डिटेल वीडियो तो बनती है गाइस। और साउंड के लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे दोनों माइक ने जवाब दे दिया। मैं वीडियो बनाने आया हूँ, मेरे दोनों माइक ने जवाब दे दिया। चलो कोई बात नहीं, मेरा माइक भी शुरू करते हैं। आज आसपास ज़्यादा नॉइस वगैरह भी नहीं है। जो रॉयल एनफील्ड ने ये गॉन क्लासिक बाइक निकाला है, ये क्लासिक 350 के बेसिस पे ही निकाला गया है। इंजन क्लासिक 350 का ही है जो कि आज थोड़ा कम हॉट है। मैं चला के लाया हूँ बाइक को, फिर भी कम थोड़ा हीट हुआ है, बहुत कम हीट हुआ है। और जो ये बॉडी है ये मेटल की है गाइस, प्लास्टिक की नहीं है। जो गॉन क्लासिक 350 की जो बैचिंग है ये मेटल पे है, ये भी मेटल है। प्लास्टिक इसमें कम यूज हुआ है इस बार। जो पीछे वाला ये है, जो पीछे रॉयल एनफील्ड में रॉयल एनफील्ड की यहाँ पर बैचिंग की है वो एकदम ऐसे लगती है जैसे कि पीछे वाली सीट को सिर्फ हटाने के लिए। टेल लाइट वगैरह की मैं बात करूँ, टेल लाइट वगैरह और जैसी ही है। और तो गाइस जो बैक सीट निकाली गई है वो आपको एडजस्टेबल है, आप इसको लगवा भी सकते हो, निकलवा भी सकते हो। रॉयल एनफील्ड ये सारे ऑप्शन देता है। और मीटर वगैरह के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की चाबी की गाइस। जो चाबी है वो वही है नॉर्मल जो स्टैंडर्ड रॉयल एनफील्ड की। अब जो नई चाबी आ रही है वो है, चाबी मैं लगा देता हूँ। डिटेल में बात करते हैं। अब थोड़ी डिटेल में बात करते हैं गाइस रॉयल एनफील्ड गॉन क्लासिक की। पहले मीटर के बारे में बात कर लेते हैं अपन। मीटर तो ऐसे है गाइस, जो रॉयल एनफील्ड का जो क्लासिक है बिल्कुल वही सेम मीटर दिया गया है। जो अब क्लासिक 350 नया लॉन्च हुआ है वही सेम मीटर है। मैं एक बार चाबी बंद कर देता हूँ, दोबारा स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होने का वही तरीका है बिल्कुल। और इस बार सिर्फ इसमें ये चेंज है कि इसमें भी जो इसका बेस मॉडल है उसमें भी अपने को मीटर दे दिया गया है साइड में, जिसमें आप नेविगेशन सिस्टम्स, टाइम, क्लॉक वगैरह सब कुछ इसमें आप आरी की जो ऐप है उसके साथ कनेक्ट करके देख सकते हो। और यहाँ पे इको गियर सिस्टम वगैरह, फ्यूल टैंक, मीटर सब कुछ दे रखा है गाइस। जो इस बाइक का टैंक है वो वही नॉर्मल 13 लीटर का टैंक है गाइस। इंजन आपको रॉयल एनफील्ड क्लासिक वाला ही मिल जाता है। क्लासिक में जो इंजन है गाइस वो सेम इसी में है, जो 27 न्यूटन मीटर्स की पता नहीं बेस जो साउंड है वो प्रोड्यूस करता है। टायर है, टायर्स की बात करते हैं गाइस। जो इस बार रॉयल एनफील्ड ने जो टायर दिया है वो टायर ये शायद 16 इंच का है, शायद अगला शायद 19 इंच का है गाइस। जो ये आपको वाइट कलर दिख रहा है ये आपको बाइक में टायर के साथ मिलेगा ही मिलेगा गाइस इस बार, क्योंकि इसमें स्पोक्स व्हील है ना। और ब्रेकिंग सिस्टम ABS ही है जो अब रॉयल एनफील्ड हर बाइक में देता है। बाकी आप चेक कर सकते हो बाइक की लुक जो है, एक बहुत ऐसे स्लीक बॉबर लुक दी गई है। हैंडल बार्स हैं, जो यहाँ से आप हैंडल बार्स देखो गाइस, जो इसके हैंडल बार्स हैं वो रेज कर दिए गए हैं क्योंकि इसको एक गोवन क्लासिक बनाने के लिए जो इसके हैं बॉबर्स की तरह, जो बॉबर्स बाइक आते हैं जिनकी सीट नीचे होती है और वो हैंडल्स वगैरह ऊंचे होते हैं, उसकी तरह बनाने के लिए गाइस हैंडल ऊंचे कर दिए हैं। मतलब काफ़ी हद तक उठा दिए गए हैं। अराउंड ये 7 से 8 इंचेस तक उठा हुआ है गाइस। बाकी आप इसका लुक तो चेक कर ही सकते हो। लुक के साथ साथ मेरा लुक भी चेक कर लो। और टेल लाइट की मैं बात करूं, टेल लाइट और पीछे की ये जो रॉयल एनफील्ड की बैचिंग है ये एकदम खतरनाक सी लगती है गाइस। पीछे से जो अपना बाइक भी आया बीच में, पीछे से लुक इसकी बहुत ऐसे बढ़िया सी लगती है देखने में, और चलाने में इसका फील बहुत ही अलग है। चला के तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई दिया गाइस। इस बार इसका टेस्ट राइड नहीं लेंगे, चलाने का मन नहीं है। और जो एक अलग सी चीज़ है इसमें, ये जो है
ये पीछे का ब्रेक फ्यूल होता है गाइस, जो पीछे वाली ब्रेक होती है उसका ब्रेक फ्यूल है। ये पीछे की बजाय बीच में सेंटर सिक में दिया गया है, क्योंकि ये शायद पीछे वाली ब्रेक का ही है, क्योंकि ये देखो इसकी जो वायरिंग हो रही है वो सीधा डायरेक्ट पीछे वाली ब्रेक में कनेक्टेड है गाइस। ये पीछे की ब्रेक है, सीधा वहाँ जाता है। ये चीज़ एक अलग हुई है, क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड हंटर में जो है वो पीछे ही है, ब्रेक के बिल्कुल ऊपर ही है। दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं गाइस, आगे वाले टायर में और पीछे वाले टायर में। एक जो बैठ के जो लुक आती है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जो बाइक का बैठने के बाद का लुक है मैं वो दिखाता हूँ आपको। बाइक पे बैठने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि बाइक के जो हैंडल है वो काफ़ी हद तक इससे आपके सीधे हो जाते हैं, हाथों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इसमें। कमर वगैरह भी सीधी रहती है तो ज़्यादा दर्द नहीं होता। पर इस बाइक को आप जैसे सिर्फ और सिर्फ घूमने वगैरह के लिए, मतलब इसको राइडिंग के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते गाइस। ये बाइक राइडिंग के लिए नहीं बना गया, ये सिर्फ फील लेने के लिए है। और सिटी टूर, चाय वगैरह पीने, आसपास घूमने, 30-40 किलोमीटर तक चलाने, आप इसको ऐसे आराम से चला सकते हो। लंबी राइडिंग के लिए आप ले जा सकते हो, ले जा जरूर सकते हो, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सिंगल सीटर है और आप सामान वगैरह नहीं लगा पाओगे। बाकी आपको सेकंड सीट, पीछे वाली सीट लगवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। पर जो सिटी फील है वो तो बहुत बढ़िया है इस बाइक की। और इसमें जो शीशे हैं, मतलब जो मिरर्स है, साइड मिरर्स है, वो भी ये तो ज़्यादा अनोई नहीं करते। बाइक का जो बैक टायर है गाइस वो 16 इंचेस का है। बाइक का जो फ्रंट टायर है गाइस वो 19 इंचेस का है। और ये बाइक का जो फ्रंट टायर है गाइस ये भी स्पोक्स व्हील में मिलेगा आपको, ABS इसमें भी, जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें भी ABS है। और जो पिछला टायर है उसमें भी स्पोक्स व्हील ही मिलेंगे आपको। बाइक की जो टैंक है गाइस, जो फ्यूल टैंक है वो 13 लीटर का है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 13 लीटर का है। इसकी जो हाइट है बाइक वो ग्राउंड से काफ़ी, मेरे ख्याल काफ़ी हद तक जो क्लोज है, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत कम है थोड़ी सी। बड़े जो ब्रेकर्स होंगे उस पर आपको दिक्कत होगी। बाकी ये जो बाइक है छोटी हाइट वालों के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके पैर आराम से रखेंगे। मैं मजाक वगैरह नहीं उड़ा रहा हूँ, पर क्योंकि उनके पैर ग्राउंड पे सही से हो जाएंगे, क्योंकि सीट छोटी है ना इसलिए। बाइक के बारे में जितनी जानकारी मुझे पता थी गाइस मैंने आपको बता दी। बाकी आपको जो बाइक के बारे में जानकारी पता करनी हो, अगर आपको कुछ भी रॉयल एनफील्ड सिरसा लोकल पीपल्स हैं, जो सिरसा के जो लोकल पीपल्स हैं उनको रॉयल एनफील्ड के बारे में कुछ भी जो पता करना हो तो वीर मोटर सिरसा पे आके पता कर सकते हैं। नीचे डिटेल्स आ रही होंगी, डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएंगी। और मैं जो मेरा पर्सनल प्रेफर्ड जो बंदा है जो बाइक की डीलिंग करता है उसका मैं नीचे कॉन्टैक्ट वगैरह दे दूँगा। मैं पूछ लूँगा पहले तो उससे भी देना है नहीं देना, बाकी मैं उसका दे दूँगा नीचे, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हो। कुलदीप नाम है उसका, और वो मेरे साथ बहुत अच्छा है गाइस। ओके, तो वो आपके साथ भी बहुत अच्छा ही रहेगा, वो आपको बेस्ट डील देगा। विजिट वीर मोटर सिरसा गाइस। देन गॉन क्लासिक ट्राई करो, GT ट्राई करो, रॉयल एनफील्ड हंटर ट्राई करो, जो मर्जी ट्राई करो, बस रॉयल एनफील्ड ट्राई करो गाइस। डोंट गो विद द छपरी बाइक्स, राइड रॉयल एनफील्ड, फील लाइक अ किंग। और मैं कैसा लग रहा हूँ गाइस यही बता देना। मेरे माइक वगैरह ने थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी इस वीडियो में, पर कोई बात नहीं, वीडियो तो बनानी थी, बना ली। और मैं बताऊँगा इस रॉयल एनफील्ड को ना चाबी में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। चाबी थोड़ी सी डिजिटल वगैरह है, कुछ और कुछ करना चाहिए, थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए चाबी के साथ। बाकी तो रॉयल एनफील्ड हर एक चीज़ में इनोवेटिव जा रहा है। जो हेडलाइट्स है वो LED कर दी गई है, जो वाइट LED लाइट्स दे दी गई है, स्पोक्स व्हील दे दिए गए हैं, इंजन इतना मतलब बेस्ट इंजन आज तक। ओके गाइस, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।